बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज भी हम रोज़ाना की तरह प्रोग्राम के आगाज़ में अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है तिब्बे नबवी, और तिब्बे नबवी की मदद से हम किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, आज हम इस हवाले से आपको मुफीद और ख़ूबसूरत मालूमात फराहम करने वाले हैं। आइए चल के देखते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, डीएनए के सिरे जिन्हें टेलोमेयर कहा जाता है छोटे हो जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ डीएनए की हिफाजत करने वाले अनासिर भी कमजोर पड़ जाते हैं। यही वजह है कि बड़ी उम्र के लोगों पर बीमारी जल्द हमला आवर होती है। लेकिन क्या इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन इसकी हिफाजत की जा सकती है। मुतवाज़िन ग़िज़ा और सेहतमंद जिंदगी के तर्ज अमल से टेलोमेयर की लंबाई में इजाफा देखा गया है। लंबी उम्र पाने के लिए दोस्त बनाना और उनके साथ खुशगवार वक्त गुजारना भी जरूरी है। वेलकम बैक। आपने सेगमेंट देख लिया है और यकीनन आप हमारी टीम की जानिब से ये जो एक चेंज है इसको आपने पसंद किया होगा, और इसी तरह हमने प्लान किया है कि मुसलसल आपको तिब्बे नबवी के हवाले से जो इस तरह के खूबसूरत मतलब जो पैगामात हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। तो बढ़ते हैं शो को आगे लेके, और मैं आपको बताऊं कि आज हम जिस हवाले से बात करने वाले हैं वो हालिया तौर पे आपने सुना भी होगा कि अभी हुकूमत की जानिब से जाली ख़बरों की रोकथाम के लिए एक आर्डिनेंस जो है वो पेश किया गया। तो वो क्या है, जाली ख़बरों को रोकने के लिए सारा कुछ किया गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जो ख़बरें पहुंचाने वाले इदारे हैं वो भी ये चाहेंगे कभी कि हम कोई जाली ख़बर पहुंचाएं, और इसी तरह हुकूमत भी ये नहीं चाहेगी कि अवाम तक जो है कोई जाली ख़बर पहुंचे। अवाम खुद नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता। तो बट इसके बावजूद जब ये ऑर्डिनेंस पेश किया गया है तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर इसकी मुखालफत भी की है और एक अदालत तक भी पहुँचे हैं। आइए ज़रा इस बारे में डिटेल जानते हैं कि आखिर ये ऑर्डिनेंस है क्या, और इसमें ऐसी वो कौन सी बात है जिसकी वजह से सहाफ़ी कुछ परेशान हो रहे हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप साबिक सदर हैं, आप साबिक सेक्रेटरी हैं कराची प्रेस क्लब के, जनाब इम्तियाज़ खान फ़ारान। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज़बरदस्त। तबीयत ठीक है? मज़े में। तो ये जाली ख़बरों को रोकने के लिए अगर कोई ऑर्डिनेंस पेश किया गया है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जाली ख़बर का तो कोई वजूद नहीं होना चाहिए किसी माशरे पे। जो चीज़ मतलब झूठ की बेस पे होगी तो उसको अगर ख़त्म करने का मौका मिल रहा है तो अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे और आपके करैक्टर के हवाले से माजी देखा जाएगा, फ्यूचर नहीं देखा जाएगा। सही है, ठीक है। अगर माजी में मेरे आपके करैक्टर के साथ कोई बैड इंफॉर्मेशन मौजूद है तो फिर कैलकुलेट किया जाएगा कि यार ये कर सकते हैं। 70 साल 72 साल पाकिस्तान की तारीख़ में ऑन पेपर ऑन स्क्रीन का अगर आप देखेंगे तो 2002-03 से अगर हम देखें तो 17 18 19 साल हो गए। कोई एक फेक न्यूज़ आप खुद रिकॉल करें आंख बंद करके, और जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं वो रिकॉल करें इसे आंख बंद करके, और सोचे कौन सी एक खबर भी क्या कोई जाली साबित हुई है अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में? नहीं हुई है। माजी हमारा क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी। सोशल मीडिया की गारंटी तो नहीं ले रहे ना? सोशल मीडिया की तो कोई गारंटी इंटरनेशनल नहीं ले रही, वो शरीयत भी नहीं ले रही सोशल मीडिया की। तो उसमें तो ना जी करी जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं ये जो ऑर्डिनेंस है ये है, अब सोशल मीडिया के ऊपर भी बात है, क्योंकि ये पीका जो कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट 2016, ये हज़रत नवाज शरीफ के दौर में आया था। उस वक्त भी हमने रजिस्ट किया था सब ने, और नवाज शरीफ साहब को ये समझाया जा रहा था उस वक्त कि ये आपके गले में पड़ेगा, और पड़ गया। अब हम ये मौजूदा इमरान हुकूमत को भी समझा रहे हैं कि ये आपके गले में पड़ जाएगा सबके। जो आपके ट्यूटर खेलते हैं ना 3-4 स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइज़र, इन सब के गले में पड़ेगा अगर ये पाकिस्तान में रहे तो। अगर ये निकल गए पाकिस्तान से तो फिर आपके गले में पड़ेगा, जो आपके अराउंड में पड़ेगा। उसकी वजह है कि जाली खबर चल नहीं सकती। मैं एक रिपोर्टर हूँ, अभी तक रिपोर्टर हूँ,
मैं एक खबर देता हूँ, मेरा सब एडिटर या मेरी न्यूज़ डेस्क का बंदा उसको चेक करता है, उसके अंदर संवारता है उसको, उसकी सब वो होती है, तो वहाँ जाली होने का हो ही नहीं सकता। और जाली बिल्कुल खबर रुकनी चाहिए, नहीं होना तो चाहिए। ये ऑर्डिनेंस जारी करने की वजह क्या हाँ, पेश बिल्कुल, आई कि मतलब इन्हें कोई जाली खबर नजर आई होगी, कहीं ना कहीं से कुछ परेशानी तो वो इन्हें फिक्र तो हो रही होगी ना, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये कानून बन जाना चाहिए। वक्फा आ गया, वक्फे के बाद बताइएगा कि ये क्यों हुआ है ऐसा। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में आज हैं इम्तियाज़ खान फारान हमारे साथ, जिनसे हम बात कर रहे हैं मीडिया की आज़ादी के हवाले से। इम्तियाज़ साहब, वक्फे से पहले जहां पे हमारी बातचीत का सिलसिला टूटा था वो ये था कि ऐसी वो क्या नौबत आई कि हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करना पड़ा कि झूठी खबरें रोक दी जाएं, झूठी खबरें जो हैं वो नहीं आएंगी। और आपने वक्फे से पहले ये भी कहा कि कोई ऐसी झूठी खबरें जो हैं, ये जितने भी खबर रसां इदारे हैं उनकी जानिब से नहीं आई है मार्केट में, माजी में भी ऐसी कोई नहीं है, तो ऐसी वो क्या ज़रूरत पेश आई, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, जो मोहतरम हमारे फरोग नसीम साहब हैं जो कि लॉ मिनिस्टर भी हैं, उनकी इस हवाले से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो कि अवेलेबल है पीटीवी के, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ भी अवेलेबल है, तो अगर आप उसको पूरा सुनेंगे तो कहीं किसी स्क्रीन का, कहीं किसी पेपर का हवाला नहीं है, वहाँ पर सोशल मीडिया का हवाला है। सोशल मीडिया पर जो उन्होंने एक दो कोटेशन दी, तो उसमें कोट अनकोट बगैर कोट किए हुए, तो उन्होंने जो रेफरेंस दिया और उनसे रिश्ता साबित किया कि जनाब हमारे लिए वो ये मुकद्दस है, हमारे लिए वो, उनके हवाले से जो एक खबर प्रोपगेट की गई, तो वो खबर न किसी स्क्रीन पे प्रोपगेट की गई थी, ना किसी पेपर पे, वो सोशल मीडिया पे ट्विटर अकाउंट के ऊपर की, वही ट्विटर अकाउंट जो उसके ऊपर जंग जिस पे आजकल चलती है, और ये मिनिस्टर साहिबान और अपोजिशन लीडर और जो हमारे मीडिया के कुछ टाइकून टाइप या जो टॉप के जो है एंकर पर्सन, वो ये खेल रहे होते हैं, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं वो करके। तो रेफरेंस उन्होंने भी कोई नहीं दिया था, उन्होंने भी वही दिया सोशल मीडिया के कि जनाब एक देखे ना, हमारी एक बहुत मोहतरम हस्ती, बिल्कुल मोहतरम हस्ती है, जो हमारे घर में रहते हैं, मेरे ऊपर कोई तनकीद करे मुझे कोई मसला नहीं, मेरी फैमिली के ऊपर करेगा मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो भी ऑन स्क्रीन नहीं है, वो भी ऑन पेपर नहीं है। और जाली खबरों का फ़हीम जहाँ तक बात है ना, जाली खबर कौन चाहता है कि चले, कौन चाहता है? अच्छा, उसके लिए डिफॉर्मेशन लॉ मौजूद है आपके पास, आपके पास। अच्छा, हम ये कहें कि इससे ज़्यादा अहम तो आपका नेशनल एक्शन प्लान है। आपको याद होगा जब सानिया APS हुआ था, एक 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान आया था, उसमें तो इस हद तक आया था, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया था, आज भी उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन मौजूद है, एग्जिस्टिंग लॉ के तौर पर मौजूद है कि कोई ऐसी खबर जिससे सिर्फ स्मेल हो जाए कि इससे किसी की ज़िंदगी को खतरा है, वो दहशतगर्दी के ज़मरे में आती है, उसकी मौजूदगी में आपको इसकी कैसे ज़रूरत पड़ गई। अच्छा, अब इसमें नई चीज़ें क्या की हैं, ये है नवाज शरीफ के दौर का, जैसे मैंने पहले कहा कि जी। उसको अमेंड किया है, उसमें 2-3 चीज़ें जिसमें सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ आ रहा है। मिसाल के तौर पर फेक न्यूज़ कैसे, यानी कौन इसको यानी कि डिफाइन करेगा ये फेक न्यूज़ है। अच्छा, ये कोर्ट करेगा ना, तो अब आपने ये कह दिया कि ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगा, तो भाई नाकाबिले ज़मानत जुर्म का मतलब है कि अगर मैं फ़हीम के लिए कंप्लेन कर रहा हूँ कि जनाब इसने मेरे लिए फेक खबर दी, या फ़हीम फारान के लिए कर रहा है, तो इसका मतलब पहले तो बंदे ने गिरफ्तार होना है, फिर नॉन बेलेबल वो होगा, फिर कहा जी 6 महीने, ये भी कुछ ठीक है। हम तो कहते हैं कि सिर्फ ये जाली खबरों का नहीं, आप डिफॉर्मेशन लॉ के अंदर अमेंड कर दें कि अगर कोई डिफॉर्मेशन लॉ के तहत कोई किसी के खिलाफ पिटीशन लाता है कि जनाब इसने मेरे खिलाफ गलत खबर चलाई है, उसके अंदर बाउंड कर दें, 6 महीने में इसकी सज़ा वो होनी चाहिए। जैसे कि खुला में और डिवोर्स के अंदर ये तय कर दिया गया कि इतने अरसे के अंदर ये होना है, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप नाकाबिले ज़मानत का मतलब ये है कि अगर किसी ने कंप्लेन कर दी, उसमें एक सवाल हुआ था, हमारे वकास बाबर दोस्त ने किया था, उसने कहा कि इस एक्ट के तहत प्राइम मिनिस्टर आएंगे, फरूक नसीम साहब ने कहा बिल्कुल आएंगे, ये सबके लिए इक्वल है। तो भाई फिर ये तय करें कि आया कंप्लेन के ऊपर कर लिया जाएगा, तो फिर मैं बहुत सारी कंप्लेंट्स आ जाएंगी। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा है कि ख़बर है फारान या फ़हीम से मुतालिक, और अगर मीनू या कोई और चाहेगा, बाबर चाहेगा, तो वो कंप्लेन कर सकता है कि ये फ़हीम के हवाले से जो खबर है मैं समझ रहा हूँ ये जाली है, गलत है, फ़हीम ने कुछ नहीं करना, फ़हीम ना करे भले,
लेकिन कोई और भी कर सकता है। भाई कोई और कैसे कर सकता है? इसकी तस्दीक मैं करूंगा, मुझसे मुतालिक खबर होगी कि ये बात सही ये है, सही है या हाँ, गलत सही है। है। अगर इसका मतलब है कि आप अपने वुज़रा को बचाना चाहते हैं, आप अपने जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनको बचाना चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई खबर आए तो ABCD आप कोई भी बंदा खड़ा कर दें कि जनाब ये जो है इसने खबर गलत दी है। भाई खबर कौन साबित करेगा? हाँ, फिर ओपन रखें, हम कहते हैं ओपन रखें कि अगर मेरे खिलाफ कोई देता है कि जी फरहान ने गलत खबर दी है, तो मुझे आज़ादी के साथ उस अदालत के अंदर मुकदमे में डिफेंड कर दे दीजिए आप। अगर आप कह रहे हैं नाकाबिले ज़मानत है, इसका मतलब है FIA आएगी, FIA उठाएगी, आपको लेके चली जाएगी। इमरान खान साहब के 50 क्लिप इस वक्त मौजूद हैं जो वायरल हो रहे हैं कि जिसमें वो FIA को लान तान कर रहे हैं, नवाज शरीफ को लान तान कर रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया को रोका तो मैं ये कर देंगा, मैं वो कर देंगा और ये हो जाएगा, रोड पे आ जाएंगे। अब आप अपनी हुकूमत में आने के बाद वो लेकर आ रहे हैं, इस तरह के कवानीन ला रहे हैं। अब बिल्कुल आपने सही जानिब जो है वो तवज्जो दिलाई है। देखें, मीडिया पे झूठ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं या देख सकते हैं, या उन तक वो एक ही लम्हे में बात पहुंच सकती है। तो वो सच की तलाश में या कोई हकीकत जानने के लिए या सच्ची खबर जानने के लिए ही आप टीवी को ट्यून करते हैं या जो भी अखबार को उठाते हैं, कि इस यकीन के साथ कि भी जो यहाँ लिखा हुआ ये मुस्तनिद है, ये अथेंटिक है, ये सही है। ठीक है, ठीक है। मीडिया पे आप बैठे हुए हैं, आप अगर गलत खबर दे रहे हैं, ठीक है, आप उसके जवाब दें। मगर एक मेहमान है मीडिया पे, आपने एक मेहमान को बुलाया हुआ है, या एक शख्सियत, कोई पॉलिटिशियन है, कोई तज्जियाकार है, कोई और इदारे का कोई आदमी है, वो आके अगर कोई झूठी बात बता जाता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा? और दूसरा, एक तो है झूठी बात बताना, एक झूठी खबर सुनाना, झूठा वादा करना, ये जो आपने जानबूझ के, आपको पता हो कि मतलब एक चीज़ ऐसे ही कि आप कहें कि मैं कराची में, अगर मैं यहाँ का कराची का अगर मैं हेड बन जाता हूँ तो पूरा मलीर कैंट में आवाम में बांट दूंगा, आप कह सकते हैं ऐसे? कह तो सकते हैं, सिर्फ कह ही सकते हैं, तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। देखिए, तो आपने अच्छा किया फ़हीम याद दिलाया। वो गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटियां बनाना और भी चीज़ें पता नहीं भी देखिए, ये मेरा ख्याल है कि 96 या 97 की इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की रिकमेंडेशंस हैं मेरे पास, मुझे मेरे दोस्त ने मुझे दी थी। मैं उसके अंदर कुरान करीम, अहदीस, रिवायात को कोट करके रेफरेंस के साथ ये बात कही गई है कि जनाब अगर कोई पर्सनालिटी, जिसमें पॉलिटिशियन और मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, कि अगर कोई बयान के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, किसी तकरीर में कोई वादा करते हैं और इख्तियार हासिल होने के बाद कि वो ये वादा पूरा कर सकते हैं, इख्तियार वाला आने के बाद अगर नहीं करते तो 62-63 उन पे लागू होता है। और इसकी क्या सज़ा है? 62-63 में डिस्क्वालिफिकेशन, आप अहल नहीं है उस ओहदे के लिए। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि सेनेटर या MNA MPA या मिनिस्टर, नहीं, आप किसी और ओहदे के लिए भी नहीं है कि आप सेक्रेटरी लेवल पर बैठे हैं तो आप सेक्रेटरी बनने के भी अहल नहीं है। सारी चीज़ें वो उसकी रिकमेंडेशन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और बड़े मुस्तनिद स्कॉलर थे उनके, वो उस वक्त सरबरा थे उस दौर की। मगर यहाँ पे चल रहा है, सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। और जो एक बात आपने की ना फ़हीम, के जैसे टीवी पर आकर ऐसे करके कोई वो कर दे, तो आप कोई एक खबर नहीं बता सकता कोई कि किसी रिपोर्टर ने, किसी चैनल के या किसी अखबार के नुमाइंदे ने कोई ऐसी स्टोरी की है जो कि फेक हो। क्योंकि आपने जब भी देखा होगा कोई चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ या अखबार में देखी होगी तो रेफरेंसेस होंगे उसके अंदर, बिल्कुल सही, डॉक्यूमेंट होंगे, इट मीन्स उसके पास ये मौजूद है। अच्छा, ये कितनी फेक न्यूज़ क्या है? कोई भी एडवाइज़र, कोई स्पेशल असिस्टेंट, खुद मिनिस्टर, खुद प्राइम मिनिस्टर या अपोजिशन लीडर, अपोजिशन जमातों का कोई बंदा, वो ट्विटर जो करते हैं ना, ट्वीट जो करते हैं, आप सुबह उठा लें इनके सारों के सारे अकाउंट देखना शुरू कर दें, आपको ये सुबह उठते ही चाय का एक सिप लेने के बाद एक ट्वीट करते हैं और फिर उस पर जंग शुरू हो जाती है। तो भाई सबसे पहले तो इनके ऊपर आना चाहिए बात। सर, टीवी चैनल पे मुझे याद है कुछ अगर गलत खबरें हमने देखी हैं तो वो किसी की मौत की इतला के हवाले से कई दफ़ा ऐसी गलती हो चुकी है, हाँ नहीं, उसको गलती हो चुकी, गलती हो जाती है और उसको तस्लीम कर लिया भी, कर भी लिया जाता है। कोई भी चैनल हो, टीवी आज भी सबसे ज़्यादा एक अथेंटिक प्लेटफॉर्म है खबर के लिए, अखबार भी ऐसे ही है। मगर जो
सही धज्जियां उड़ाई जाती हैं ना, जहां पे कानून होना चाहिए, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे अच्छा एक जो आपने दी ना, अगर फहीम अगर मुझे इजाजत दे तो चूंकि हम फौरी तौर पे एक रेफरेंस हाँ, दे दें, ये आप पीका एक्ट के अंदर अमेंड करके ले आए, ठीक जबकि है। डिफॉर्मेशन लॉ और दूसरी चीजें इस वक्त कराची की 2 अदालतों के अंदर मौजूदा सिटिंग मिनिस्टर सईद गनी जो वजीर हैं, उनके 2 मुकदमात चल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा ये मेरे खिलाफ फेक न्यूज़ है, वो गए कोर्ट में और सुनी गई उनकी, ठीक है, सुनी गई, चल रहा है अभी केस। उसमें एक में मैं खुद भी जाता हूँ, यानी कि मैं अपने इदारे को रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन जो आपने बात की थी ना, वो बात वहीं पे आके सादिक हो रही है। ना वो रिपोर्टर की रिपोर्ट है, ठीक है, ना कोई किसी टीवी नुमाइंदे, चैनल के नुमाइंदे या अखबार के नुमाइंदे की कोई स्टोरी है जिसके ठीक ऊपर है। वो ये एनालाइज करने वाला है ना। जो एनालिस्ट है उसने अपने तौर पे उसने कहा जी ऐसे फहीम ऐसे कैरेक्टर का है, ऐसे करे। फहीम कह रहा है कि भाई मेरी भी तो सुन लो। सर देखें, आप इस वक्त चैनल पे बैठे हुए हैं, आप एक बात ऐसी कर जाते हैं जिसका सच से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसका जिम्मेदार मैं हूं या अब तक टीवी है? उसके जिम्मेदार आप खुद है ना सर। मुझे आप होना ज़ाती चाहिए, तौर- हाँ, मुझे होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें अभी हम लाइव चल रहे हैं, हाँ, मैं इस वक्त क्या बोलता हूँ, आपका जो डिस्टेंस हो 3 मिनट 3 सेकेंड सेकंड, 30 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड, मैं ऐसा जुमला करता हूँ ये 30 सेकेंड क्रॉस कर जाएं तो आप कहाँ पे खड़े होंगे? ये तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। Exactly. मुझे भी इस बारे में कि जो एनालिस्ट आएगा, जो इस पे तबसरे के लिए बात आएगी, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है और होनी चाहिए उसके ऊपर भी। तो सही। ये हम इसको ये पीका वगैरह भी कल पिटीशन एक गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसमें अब देखते हैं उसकी एडमिशन है, उसके बाद क्या होगी। तो हम ये कहते हैं कि कानून जो है ना, कानून से कुछ नहीं होता। नवाज शरीफ को भी नहीं बचा सका था ये पीका, आपको भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि खबर आएंगी, रियल आएंगी। सही। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं जनाब इम्तियाज़ फ़ारान साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं फेक न्यूज़ ऑर्डिनेंस के हवाले से। क्या मीडिया आज़ाद है, ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि गलत ख़बर की रोकथाम के लिए जो हुकूमत की जानिब से संजीदगी देखने को आई है, ये एक अच्छी चीज़ है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। गलत खबर की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी कभी चाहिए, भी नहीं रही। बिल्कुल नहीं हो, है ही नहीं ना। मगर सर गलत खबर जो है एक रिपोर्टर दे रहा है तो वो तो उसको मतलब इस कानून के अलावा जो चैनल या जिस इदारे के लिए काम करता है, सबसे पहले तो वही उसका गिरेबान पकड़ लेंगे कि भाई इधर आ जा, कि तुमने ये गलत खबर दे के तुम्हें मतलब हमारी साख को नुकसान पहुंचा रहे हो। मगर सर रिपोर्टर, एंकर, उसके अलावा भी गलत खबर जो है वो ब्रॉडकास्ट होती है न्यूज़ चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे। जैसे फ़र्ज़ करें कि कोई एक पॉलिटिशियन है, ये कोई मिनिस्टर हैं या कोई इक़्तिदार में हैं या नहीं हैं, उनके लिए ठक करके आपने लाइव काटा और सारे प्रोग्राम काट के उनको आपने दिखा दिया, माइक लगे हुए हैं, सारा मीडिया कवर कर रहा है उन्हें, और वो आके ऐसे ही कहते हैं दूसरी पार्टी अपने मुखालफिन कहते हैं इम्तियाज़ फ़ारान साहब ने 500 अरब रुपए की चोरी की है, उन्होंने, ये चोर हैं, ये पैसे खा के ये बैठे हुए हैं। अब वो आपने साबित नहीं किया या वो सच है झूठ है, इसकी कौन देखिए तस्दीक फ़हीम, करेगा? आपने हमारा जो केस है उसकी बेस बता दी। हाँ, हम यही कह रहे हैं, हमसे मुराद जर्नलिस्ट कम्युनिटी यही कह रही है। जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन जो चैनल्स के मालकान की या चैनल्स की तंजीम है वो भी यही कह रही है, अखबारात की APNS वो भी यही कह रही ठीक है। हम सहाफ़ियों की तंजीम PFUJ, तमाम ग्रुप्स, तमाम सब यही कह रहे हैं कि बात ये है, हम तो ये डिमांड कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ ख़त्म कर दी जाए। ये जो चलता है ना, प्राइम मिनिस्टर आ गए, प्रेसिडेंट आ गए, अपोजिशन लीडर आ गए, आधा एक घंटा बैठे हुए, या तो इनसे पैसे लिए जाए, इतना एयर टाइम लिया जाए इनसे, बड़े पैसे दो, ये सारी बहादुरी खत्म हो जाएगी इनकी। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, अपोजिशन लीडर हो, तुर्रम खान किसी सरबराह हो पार्टी के, सब इनकी बहादुरी धरी की धरी रह जाएगी। ये जैसी माइक सामने आता है, इनको पता है कि ऑन एयर रूम है, और जो टका के बोलते हैं, और जिस तरह जो अभी आप बात कर रहे थे, आपने बोल दिया इसने ये किया, इसने अभी तक पाकिस्तान की अदालतों में कोई चीज़ साबित हुई है नहीं। और इंतहाई हाथ जोड़ के, इंतहाई माजरत के साथ, और अगर कुछ है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ खुद,
बात जो ये साबित नहीं हुआ इसका मतलब है वो झूठ है। झूठ है ना। हाँ, अगर और सच दूसरी होता तो बात, साबित हो चुका होता। हाँ, अब मिसाल के तौर पे कई केस ऐसे हैं हमारे पाकिस्तान में, कुछ और हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट में उसका फैसला कुछ और आया है, तो उसमें क्या मैं और आप जिम्मेदार हैं? हम कल को बोले जी यहाँ पर चला क्यों था, या ऐसे क्यों हो गया, वहाँ जाके कोई और बात साबित हो गई। मैंने कहा जी फ़हीम का एग्रीमेंट सही नहीं था, फ़हीम ने ब्राइब किया है, इसके अंदर किकबैक्स लिए, ये लिए ले, मैंने भी इल्ज़ाम लगाया और यहाँ से हो भी गया फैसला, और कहीं और जाके पता चला कोई और केस आ गया, तो मेरी और आपकी इज्जत किधर गई? वो कौन इज्जत ला के देगा? जाली खबर की फ़हीम गुंजाइश न थी, न है, न रहेगी। ठीक है सर, ये तो हमने इस पॉइंट के ऊपर भी लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो आके बना देते हैं, मैं इंशाल्लाह आइंदा कभी प्रोग्राम होंगे तो वो हम लाएंगे कोट करके, जो नज़ाराती काउंसिल वाला, और दूसरी चीज़ें, और ये हमारे लिए और आपके लिए तो कुरान शरीफ की आयतें बताते हैं, ए ईमान वालो जब तुम्हें कोई आए तो तहकीक कर लिया करो, कोई इतला है उसके बगैर, तो भाई आप भी तहकीक करके आगे बताया करो ना। हाँ, आप भी आगे, अब देखो उमर चीमा, नहीं हम अल्हम्दुलिल्लाह बताते हैं। आमिर लतीफ़ हमारा जो यहाँ मेरे साथ सेक्रेटरी रहे वो थे, उसमें वो जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ हुई थी जिसपे सज़ा वज़ा का मामला चला, अब ये आ रहा है स्विस बैंक वाला, ये सारे रिपोर्टर ला रहे हैं, मेरे और आपके नुमाइंदे ला रहे हैं, डॉक्यूमेंट लाते हैं, इतने इतने डॉक्यूमेंट। आज तक किसी ने कहा है कि फेक है? आज तक किसी ने कहा है जाके? आप हमें क्यों बोल रहे हो यार कि जाली खबरें लाते हो, जाली चीज़ें लाते हो? आपने पूरी कैंपेन चलाई अपनी 2018 की कि जनाब वो ये जो लीक आई थी उसके अंदर सारी आपने चलाई, अब आप बोलते हैं कि जनाब आप झूठी खबरें, तो आप भी झूठ बोल रहे थे भाई। अच्छा, झूठी खबर की अगर बात कर रहे हैं, मीडिया की बात करें, तो मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। वहाँ पे झूठी खबर इस अंदाज में होती है कि जैसे हम पॉलिटिशियंस की बात नहीं करते, हम सियासत की बात नहीं करते, हम बात करते हैं किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किसी एक आदमी की बात करते हैं। इन कैप्शंस के साथ झूठी खबरें लगी होती हैं कि आप सर पकड़ के बैठ जाएं कि ये क्या, मतलब अब इमरान अब्बास हमारे दोस्त हैं, उनकी कोई इन्होंने दर्जनों दफ़ा शादी करवा दी हुई है, अलग अलग लड़कियों के साथ तस्वीरें लगा के वो कैप्शन लगाते हैं, और ये बड़ी आम सी बात बता रहा हूँ, ये इसी किस्म के वाक़यात से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है। वो जो लोग हैं वो कौन है, उन लोगों को कौन पकड़ेगा, उनका गिरेबान कौन पकड़ेगा, उन्हें तमीज़ कौन सिखाएगा खबर की, खबर पहुंचाने की और खबर लगाने ये की। बात भी आपकी 100% दुरुस्त आ गई, मज़ेदार आ गई इसी बेस के साथ। तो FIO को उधर लगाए मेरे भाई, आप ये रियल मीडिया के पीछे क्यों लगाने के चक्कर में लगे हुए? वहाँ के लिए कोई क्राइटेरिया बनाए, उसमें भी देखें जो एकदम प्रोपेगेट होती है ना, फ़हीम अब्बास जब ट्वीट करेगा ना, फ़हीम अब्बास जब बताएगा कि यार फलां की ऐसे हो गया, वो ज़्यादा वायरल होगी। यानी शोबिस के हवाले से, अपनी फील्ड के, मैं अपनी फील्ड के हवाले से करूंगा तो मेरी ज़्यादा वायरल होगी। तो मुझे फौरी तौर पर मुझे कैसे काबू लाना है उस पर। आम आदमी अगर करता है ना, कोई भी वायरल नहीं होती चीज़, ये जानबूझ इसका बिल्कुल होना चाहिए। अभी तक पूरी दुनिया में कोई तरीक़ेकार बन नहीं सका है सोशल मीडिया का ख़ास तौर पर। अब आपको इसको जितने अटेंशन देंगे ना, उतनी आपकी सीरियसनेस जो है वो बढ़ती जाएगी किसी भी खबर की। हाँ, अगर जैसे इमरान अब्बास की आपने की, या फारहान की हवाले से की, उसको आप रियल मीडिया पे भी डिबेट करवाने की कोशिश कीजिए आप, ताकि वो क्लियर हो जाए या आ जाए। आमिर लियाकत ने शादी की, उससे छुप के नहीं की ना, उसके ऊपर भी, लेकिन ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि पहले सोशल मीडिया पे और मेरे और आप जैसे जो है ना हल्की टिकटॉक कर रहे थे कि आज जनाब ऐसा होने जा रहा है, कुछ ऐसा होने जा रहा है, लेकिन वो जब सामने आए उन्होंने ऑन कर लिया और सारी चीज़ें उन्होंने बता दी कि यार ऐसा है, ऐसा है, और हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जबकि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि निकाह जो है एक खुदा ना खासा कोई गलत नेगेटिविटी के साथ तो एक बात नहीं हो रही ना। आपने बिल्कुल सही बात की, जो चीज़ सही चीज़ है उसे हमें एनकरेज करना चाहिए, जो गलत चीज़ है उसे डिस्करेज करना चाहिए, ये हमारा एक बड़ा इंसाफ भी है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए और इस हवाले से हमने बातचीत करके ऑर्डिनेंस किया था, बहुत अच्छा है आपका, और अब तक का बहुत शुक्रिया कि हम बात करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया और इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होने वाली है। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।